अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जेरकोताय गिरते हुए कहता है, मैं नहीं बचा सका, मैं नहीं बचा सका, मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। यूसुफ कहता है, आपका कोई कसूर नहीं है, ये गद्दारी मेरी बहन ने की है, खुद पर इल्जाम न लगाएं, आपका कोई कसूर नहीं है। सारूजा उससे कहता है, जेरकोताय साहब आप तकलीफ में है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका कोई अमल दखल नहीं है, खुद को इल्जाम न दें। शामिल भी आगे बढ़कर उसे हौसला देता है, मगर जेरकोताय कहता है, काश के हुजूर मुझे मार देते, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। ये कहते साथ ही वो गुस्से में उठकर आगे बढ़ता है। साथ ही उसे पकड़ते हैं तो वो उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो, क्या तुम उसे सुन नहीं रहे, क्या तुम देख नहीं रहे, ये मेरी गलती है, मैं दिफा नहीं कर सका। बुरान गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे दबोचते हुए कहता है, खुद को संभालो, बहुत हो गया, तुम आखिर क्या कह रहे हो। तो जेरकोताय उससे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेल देता है और खुद घुटनों के बल गिर जाता है। बुरान उसके पास बैठते हुए उसे गले से लगा लेता है। जेरकोताय कहता है, मैं हजूर का सामना कैसे करूंगा। बुरान कहता है, जेरकोताय मेरे भाई, ये तकदीर है, हम में से भला कौन तकदीर के साथ लड़ सकता है, इंसान की तकदीर राया नहीं लिखती भाई, ये फैसला अल्लाह का है। जेरकोताय तस्लीम करो इसे, हमें जाना होगा, अपने आप को संभालो। ये सुनकर जेरकोताय कहता है, ये फैसला अल्लाह का है। हाँ, इसके साथ ही उसके साथी उसे उठाकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बाला खतून की मैयत के पास अलाउद्दीन के साथ गाजी लिपटते हुए कहता है, मेरे शहजादे, काश इनकी जगह मैं मर जाता, काश यहाँ मैं होता, बाला माँ नहीं। अलाउद्दीन उसे गले लगाते हुए कहता है, हमारे लिए कोई मौत नहीं है गाजी, हमारे लिए सिर्फ इंतकाम है, हम मातम करेंगे लेकिन हमारा इंतकाम भयानक होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और हान उनके पीछे पीछे होता है। इधर बुरान जेरकोताय और बाकी साथियों के साथ अलाउद्दीन तक जा पहुंचता है। वो सब घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ते हैं। यह मंजर देखते हुए जेरकोताय मेरे शहजादे पुकारते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। अलाउद्दीन खड़े होकर बुरान के पास आता है तो बुरान कहता है, शहजादे, सांप बेगम भाग गई है। अलाउद्दीन पूछता है, उस्मान साहब कहाँ हैं? तो बुरान कहता है, हजूर कहीं चले गए हैं, वो बहुत मुख्तलिफ लग रहे थे, हम नहीं जानते कि वो कहाँ और क्या करने गए हैं, लेकिन वो चले गए हैं और हान साहब भी उनके पीछे हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, अब हम सगोत जाएंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर बाला खतून की मैयत उठा लेता है। बुरान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है, छोड़ दो छोड़ दो, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा, मैं अपनी माँ को खुद लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो बाला खतून को उठाकर बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब झाड़ियों में छुपकर कबीले की जानिब देख रहे होते हैं। इसी लम्हे इलबाई और बेगम कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, कमीने लानती, तुमने मेरी जान को तकलीफ दी है, लेकिन तुम देखोगे कि तुमने सिर्फ मुझसे बाला को नहीं छीना, तुमने मुझसे रहम भी छीन लिया है। अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। और हान भी उन तक पहुँच जाता है और कबीले की जानिब देखते हुए कहता है, ना कोई दीवार, ना कोई खंदक, कोई भी चीज हमें माँ का इंतकाम लेने से नहीं रोक सकती, लेकिन हजूर अभी मातम का वक्त है। उस्मान साहब कहते हैं, हम बेकार खड़े होकर मातम नहीं करेंगे, बल्कि इंतकाम लेंगे और खून बहाएंगे। कबीले में ओलुगाना बहुत गुस्से से खंजर तेज कर रहा होता है। इसी लम्हे इलबाई और बेगम खेमे में दाखिल होते हैं और इलबाई पूछता है, ओलुगाना, तुमने हमें बुलाया? ओलुगाना आगे बढ़ता है और बेगम को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर इलबाई कहता है, तुम मेरी बेगम के साथ क्या कर रहे हो? ओलुगाना तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, खामोश खामोश, तुम मेरी पीठ के पीछे क्या करते फिर रहे हो? तुम मेरी हिफाजत में मौजूद कैदी को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें हद मालूम नहीं? तो बेगम कहती है, तुम दिन रात मंसूबे बनाते हो, तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाते। मैंने वही किया जो करने की जरूरत थी, मैंने उस्मान के परों को तोड़ दिया। अगर तुम में से कोई मर्द है तो वो करके दिखाए जो मैंने किया। ओलुगाना तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, खातून, तुम्हारे बाल लंबे हैं, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमने उस्मान को शिकस्त नहीं दी बल्कि उसे गुस्सा दिलाया है। तो इलबाई कहता है, उस्मान अपनी पूरी कोशिश कर ले। जवाब में नकली इलबाई कहता है, उस्मान अपनी पूरी कोशिश कर ले, हम यहाँ कबीले में हैं। जवाब में ओलुगान कहता है, तुम अपनी खतून की अकल के साथ काम करना बंद करो, जो ज्यादा चमकते हैं वो जल्द अपनी रोशनी खो देते हैं। उस्मान एक जख्मी भेड़िया है, जख्मी भेड़िया ना शिकारी की परवाह करता है और ना उसे दर्द होता है। उस्मान हम पर हमला करेगा। बेगम कहती है, बिलाखिर वो कबीले पर हमला करने वाला है, मगर हम मुजाहमत करेंगे। तो ओलुगान कहता है, अगर तुमने मेरे
मेरे इल्म में लाए बगैर कोई हरकत की तो मैं उस सामान के सामने तुम्हारा सर ले लूंगा। इलबाए कहता है हमें क्या करना चाहिए? उलुगान कहता है ये मेरा हुक्म है, तमाम नौकर और तुम्हारी कमान में जो सिपाही हैं और सोफिया के बाद अंतनी सिपाही सब मुतहिद होंगे। जंग उस्मान ने शुरू की है लेकिन जीतेंगे हम। ये कहते साथ ही वो खेमे से चला जाता है। इलबाए आगे बढ़कर बेगम का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो बेगम कहती है मैं बेगम खातून हूँ, पहले मैंने अपने थप्पड़ का इंतकाम बाला से ले लिया, अब मैं उलुगान से भी लूंगी। दूसरी तरफ सगोत में गाजी रोते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए लोग जमा हो जाते हैं। गाजी को देखकर उलगन और दूसरी खवातीन बहुत खुश होती हैं। गाजी भागते हुए माँ के गले लग जाता है। उलगन उससे प्यार करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो गाजी? तो गाजी रोते हुए कहता है उन्होंने बाला माँ को कत्ल कर दिया। ये सुनकर सब पर क्यामत टूट पड़ती है और उलगन पूछती है क्या कह रहे हो गाजी? फातिमा भी उसके पास बैठते हुए पूछती है क्या कहा तुमने? होलोफिरा पूछती है माँ कहाँ है गाजी? गोंजा पूछती है क्या माँ जख्मी हो गई हैं? क्या हुआ है? तो गाजी कहता है उन्होंने बाला माँ को जला दिया और ये बेगम खातून ने किया है गोंजा खातून। ये सुनकर सब हिलकर रह जाते हैं और बेयकीनी की कैफियत में गाजी को देखते हैं। इसी लम्हे अलाउद्दीन बाला खातून के मैयत के साथ सगोत में दाखिल होता है। उसे देखते हुए सब खवातीन खड़ी हो जाती हैं और फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं भाई नहीं। अलाउद्दीन घोड़ा गाड़ी के पास आकर कहता है माँ क्या वाकई ही ऐसा हो गया है? ये कहते साथ ही वो मैयत उठा लेता है। मैयत देखकर सब गमगीन हो जाते हैं। फातिमा रोते हुए अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहती है नहीं भाई ये सच नहीं है, कहें कि ये सच नहीं है भाई, ये मेरी माँ नहीं है। अलाउद्दीन कहता है फातिमा ये हमारी माँ है। ये सुनकर फातिमा नहीं नहीं कहते हुए जारो की तार रोने लग जाती है और कहती है मैं खुद माँ को देखूंगी। अलाउद्दीन मैयत पीछे करते हुए कहता है ना देखो फातिमा ना देखो। फातिमा जला हुआ हाथ देखकर कहती है भाई इनका हाथ भाई। वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। इसके साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है। होलोफिरा गोंजा उलगन आगे बढ़कर फातिमा खातून को सहारा देती हैं। अलाउद्दीन मैयत रखते हुए लोगों से मुखातिब होकर कहता है ए लोगो, शेख हदाबाली की बेटी उस्मान साहब की खातून, तमाम अकाइयों की माँ, मेरी माँ बाला खातून, उन्हें शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब और हान के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। एक जगह पहुंचते साथ ही वो एकदम से रुक जाते हैं और हान आवाज सुनते हुए कहता है हजूर माँ के लिए सलात पड़ी जा रही है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों फिर से घोड़े दुढ़ा देते हैं। सगोत में फातिमा खातून रोते हुए बाला खातून की मैयत के पास आती हैं और मैयत से लिपट जाती है। फिर कहती है माँ माँ मेरे पास वापस आओ, भाई माँ को बचाओ, मेरा दिल शोलों में जल रहा है। भाई वो गिरने ही लगती है कि होलोफिरा उसे सहारा देती है। अलाउद्दीन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है माँ चली गई, माँ चली गई, सब ठीक हो जाएगा फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है ए लोगो, ये दुख, इस दर्द ने हम सबको तबाह कर दिया, हम सब दुखी हैं। आज काइयों के लिए स्याह दिन है लोगो, अब काई के लिए सोग का वक्त है। तदफीन की तैयारियां शुरू करो, जब बाबा आ जाएंगे तो हम माँ की तदफीन शुरू करेंगे। मगर सगोत में दाखिल होने वाले उस्मान साहब कहते हैं नहीं, हम तदफीन नहीं करेंगे। उस्मान साहब के आते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं। फातिमा एकदम से उस्मान साहब से लिपट जाती है और उस्मान साहब उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर उस्मान साहब मैयत के पास जाते हैं तो फातिमा को रोहान गले से लगाता है और उस्मान साहब मैयत उठा लेते हैं। फिर कहते हैं ए लोगो, जब तक हम अपने कबीले को वापस नहीं लेते, जब तक हम बाला खातून की तदफीन नहीं करेंगे, मैं अपने कबीले से, अपने खेमे से, अपने लोगों से और अपनी बेटी से दूर नहीं करूंगा। जहाँ पर बाला की बेटी दफन है वहाँ पर इसे दफन करने से पहले हमारे लिए हंसना और रुकना हराम है। सब लोग सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तमील करते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाला खातून को उठाए हुए उस्मान साहब झोंपड़ी से बाहर आते हैं। ये मंजर देखते हुए ओरहान और अलाउद्दीन पर क़यामत टूट पड़ती है और वो कहते हैं नहीं नहीं माँ नहीं। उनके पास पहुंचने से पहले ही उस्मान साहब घुटनों के बल गिर जाते हैं। अलाउद्दीन के कदम भी आगे नहीं बढ़ते और वो भी गिर जाता है। उस्मान साहब को देखते हुए ओरहान भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। अलाउद्दीन चलाते हुए कहता है माँ ऐसा मत करें, माँ
मेरे साथ ऐसा मत करें। पास खड़ी हलीमा की भी आंखें नम हो जाती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है, अपने बच्चों को माँ के बगैर ना छोड़े माँ। फिर जला हुआ हाथ देखते हुए कहता है, माँ आपके हाथों को क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? गाजी भी ज़ारों की तरह रो रहा होता है और हान कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसा दर्द है? आपकी खूबसूरत आंखों को क्या हुआ है माँ? अलाउद्दीन कहता है, माँ उन्होंने आपके साथ क्या किया है? पास खड़े सिपाहियों की भी आंखें भर आती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है, हमारी आंखों की रोशनी को वो कैसे बुझा सकते हैं? उस समान साहब गुस्से से पूछते हैं, किसने किया है ये? फिर चलाते हुए कहते हैं, किसने किया है ये? तो गाजी कहता है, हजूर बेगम खातून ने। ये सुनकर यूसुफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हलीमा कहती है, ये सच कह रहा है, ये गद्दारी करने वाली बेगम खातून है। उस समान साहब का गुस्सा दोबाला हो जाता है। हलीमा एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसका घोड़ा इस तरफ गया है। अपनी बहन की इस हरकत पर यूसुफ टूट कर रह जाता है और गमगीन होते हुए कहता है, बहन आपने ये क्या किया? क्यों किया? उस समान साहब कहते हैं, बेगम खातून, हाँ बेगम खातून। ये कहते हुए उस समान साहब खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं उसके लिए जहन्नम बनूंगा। ये कहते साथ ही समान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेगम खातून इलबाई तक जा पहुंचती है तो नकली इलबाई कहता है, बाला नहीं है, गोया जमीन फटी और वो उसमें दाखिल हो गई। लेकिन फिक्र न करो, सोफिया दूसरी तरफ देखने गई है, हम चारों तरफ से उसे गिरेंगे, हम यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। बेगम खातून खुश होते हुए कहती है, इलबाई मैंने उसे मार दिया। तो नकली इलबाई कहता है, क्या कह रही हो तुम? जवाब में बेगम खातून कहती है, तुमने सुना कि मैंने उसे मार दिया? बाला जिस चीज की मुस्तहिक थी उसे वो मिल गई है। झोंपड़ी के पास अलाउद्दीन चलाते हुए माँ माँ पुकार रहा होता है। गाजी भी रोते हुए बाला खतून कह रहा होता है और मजीद कहता है, मैं आपको बचा नहीं सका, मैं वक्त आने पर आपके पास पहुंच नहीं सका। हलीमा भी बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती है और दिल ही दिल में कहती है, जिस दर्द से मुझे गुजारा गया तुम्हारे बच्चे भी वही दर्द सहेंगे बाला, मैं नहीं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे इस दर्द की आग में जलेंगे। ये कहते हुए वो अपने आंसू साफ करने लग जाती है। अलाउद्दीन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है, ये किस किस्म का दर्द है मेरे अल्लाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस समान साहब सुबह के वक्त मुसलसल घोड़ा दुड़ाते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और बाला खतून के साथ गुजरे हुए हसीन लम्हात को याद करते हैं। वो पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक को याद करते हैं, शादी के दिनों को याद करते हैं, बाला खतून का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हैं, उनके साथ घुड़सवारी को याद करते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और घोड़ा भागता ही चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल से आगे बढ़ते हुए इलबाई बेगम से कहता है, बाला को मारना गलती है। बेगम खातून कहती है, गलती? बाला बहुत पहले मौत की मुस्तहिक बन चुकी थी। जो कुछ सामान के साथ हुआ उसे याद करो, क्या मैं उसे फरार होने देती? नकली इलबाई कहता है, जब वो सामान हमारे हाथ में आता तो हम उसे वैसे भी मार देते, अब वो सामान इंतकाम के लिए हमला करेगा। तो बेगम खातून कहती है, बाला के दर्द से जलने वाला उसका दिल उससे गलतियां करवाएगा, उसे हमला करने दो, हम इंतजार में होंगे। नकली इलबाई कहता है, उस सामान बुझ जाने वाली आग बन चुका था, ना उसकी अवाम बची थी ना उसके सिपाही, अब तुमने इस आग को फिर से जला दिया है। बेगम चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर एक गलती से इस आग में शोले भड़केंगे, मैं इन शोलों से उसे राख कर दूंगी। इसी लम्हे उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ाते हुए उन तक आ पहुंचते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, बेगम खतून पलटते साथ ही तलवार बेनियाम कर लेती है और इलबाई सिपाहियों से कहता है, नौकरों हमला करो। मंगोलो नौकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस्मान साहब घोड़े पर से ही उन्हें जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब का गुस्सा देखकर इलबाई कहता है, रास्ता रोको, इसका रास्ता रोको। सोफिया छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। दर्जनों मंगोल उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं और इलबाई उस्मान साहब से कहता है, बेकार में कोशिश कर रहे हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, मेरी जान मेरी बाला को तुमने इतनी बेरहमी से शहीद किया है, मैं तुम्हें दोनों जहानों में जलील करूंगा, मैं तुम्हें सातवीं जमीन के नीचे दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मेरे लिए कोई सुकून नहीं है, मेरी तलवार सिर्फ खून से सराब होगी, मैं बाला का इंतकाम लेने से पहले हरगिज नहीं रुकूंगा। इलबाई के पुकारने पर मंगोल फिर से उस्मान साहब पर हमला करते हैं, मगर इंतकाम की आग में जलने वाले उस्मान साहब सबको मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं।
दूसरी तरफ कई कबीले में ओलुगान अल्तोगा से कहता है, इलबाई तुमने पहले उस सामान की बीवी को कैद किया फिर हाथों से जाने दिया, हाँ? तो अल्तोगा कहता है, भागने वाले सिर्फ वो नहीं थे ओलुगान, बाला जेरकोताय और बच्चे को लेकर फरार हो गई। ओलुगान कहता है, तो फिर दुआ करते हैं अल्तोगा, टेंगरी से दुआ करते हैं कि उस सामान की बीवी पहाड़ी से दूर न जाए। अल्तोगा आगे बढ़ता है तो ओलुगान खंजर उसके गले पर तान लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अल्तोगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा अल्तोगा, कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे, इलबाई और बेगम की नादानी एक तरफ, गफलत में पड़ने वाले तुम हो। ये कहते साथ ही वो उसे जमीन पर पटक देता है, फिर कहता है, फौरन फौरन उनके पीछे जाओ, इलबाई की मदद के लिए पहुंचो, जल्दी जाओ, जेरकोताय के साथ उसके बच्चे को भी मार डालो, लेकिन मैं उस सामान की बीवी को जिंदा चाहता हूँ, दफा हो जाओ। यह सुनते साथ ही अल्तोगा चला जाता है। जंगल में उस्मान साहब मंगोलों को जहन्नम वासिल कर ही रहे होते हैं कि ओरहान अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है और तीरों के साथ मंगोलों को मौत के गाढ़ उतारना शुरू कर देता है। ये देखकर बेगम खातून डर जाती है और उस्मान साहब का फेंका हुआ खंजर बेगम खातून को जा लगता है। ये देखकर नकली इलबाई उससे कहता है, चलो बेगम चलो। इस मंजर को देखते हुए सोफिया कहती है, तुर्कों को आपस में लड़ते हुए देखने से ज्यादा लुत्फअंदोज चीज कोई नहीं है। तुमने मेरे मंसूबे को बर्बाद कर दिया बेगम, अब अपनी लाचार जिंदगी को खुद बचाओगी। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है और हान और बुरान मुसलसल तीर मारकर मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। यूसुफ भी उनका भरपूर साथ देता है। मंगोला मरते हैं और अपने अंजाम को पहुंचते ही चले जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं और हान उनसे कहता है, मेरे हजूर वो कबीले की जानिब जा रहे हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो जहन्नुम के दरवाजे में ही क्यों न दाखिल हो जाएं, मैं इन्हें फिर भी ढूंढ लूंगा। इन्होंने मेरी बाला के साथ ये किया है, सब के सब मरेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बाला खतून की मैयत को काई झंडे में लपेट देता है और रोते हुए कहता है, मेरी रेशमी बालों वाली माँ, मेरी गुलाब के फूल जैसी माँ, उन्होंने आपके साथ ये क्या किया है? उन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई है, आपको तकलीफ पहुँचाई है माँ। अब मुझे बताए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं कोशिश करता कितनी ही रियासतों को फतह कर लेता। आप होती तो मैं ये सब करता, आप मुझे रास्ता दिखाती, आप मुझे बताती कि मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ। अलाउद्दीन को देखकर हलीमा फिर से रो पड़ती है। अलाउद्दीन मजीद कहता है,